तो चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन किसका? ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसको हम पढ़ने से पहले, रिफ्रैक्शन को हम पढ़ने से पहले एक बार हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को रिवाइज कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये आपने शायद पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये अगर हमारे पास एक मिरर है और यहाँ पर ऐसे आके लाइट फॉल करती है और यहाँ से ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, इसे हम क्या कहते हैं? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट यानी जैसे आप मान लो बॉल फेंक रहे हो तो बॉल यहाँ पे आएगी और यहाँ से टप्पा लेकर बॉल दोबारा इस डायरेक्शन में चली जाएगी। सेम जो पाथ है वो लाइट भी फॉलो करती है रिफ्लेक्शन के केस में। इसे हम क्या कहेंगे? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब यहाँ पर आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि यहाँ पर एक हमारा परपेंडिकुलर लाइन होती है ऐसे, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। इसका नाम होता है नॉर्मल। इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ये है इंसिडेंट रे जो मिरर पर फॉल कर रही है, इंसिडेंट है। और ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे, जो रे हमारी रिफ्लेक्ट हो गई है। अब इसी से मिलता जुलता हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें क्या होगा? जैसे मान लो हमारे पास ये एक ग्लास है। क्या है ये? ग्लास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है और इसके ऑल अराउंड एयर है पूरा। अब एयर से मैंने एक लाइट भेजी ऐसे। अब क्या होगा? ये लाइट रे ग्लास के अंदर घुस जाएगी। अब यहाँ पर जो लाइट रे थी ये मिरर के अंदर तो घुस नहीं सकती थी, तो इसलिए ये रिफ्लेक्ट कर गई। अब यहाँ पे क्या होगा? ये लाइट रे इसके अंदर एंटर कर जाएगी और ये कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे। तो इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट मीन्स लाइट का यहाँ से यहाँ पे एंटर हो जाना। तो इसे हम हमारी बुक्स में कैसे डिफाइन किया गया है कि एंटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अभी ये डेफिनेशन आधी अधूरी है, अभी मैं बताऊंगा इसमें क्या इनकम्प्लीट है। पहले आप इतना समझो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है। लाइट रे आती है एक मीडियम में, जैसे ये एयर एक मीडियम है, और दूसरे मीडियम में घुस जाती है, जैसे ग्लास में घुस गई। यहाँ पे क्या था? यहाँ से लाइट रे आई एयर में आई है ना लाइट रे, और दोबारा एयर में ही चली गई। यहाँ पे क्या होगा? लाइट रे एयर से आ रही है और ग्लास में चली गई है, तो इससे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जैसे यहाँ पर भी हमने एक परपेंडिकुलर बनाया था नॉर्मल, यहाँ पर भी हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे ऐसे, इसका नाम देंगे नॉर्मल। ये है हमारी इंसिडेंट रे, और ये जो अंदर चली गई है इस बार इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। इसमें क्या था? रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि रे यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हुई है। यहाँ पे क्या हुई है? रे दूसरे मीडियम में अंदर घुस गई है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? इसको रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अच्छे से समझने के लिए हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ग्लास और एयर का अभी हमने एग्जाम्पल लिया, ग्लास और एयर वाला। अब ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं एयर और वाटर वाला। अब जैसे मान लो यहाँ पे ये वाटर है और ये एयर है। यहाँ से लाइट रे मैंने भेजी ऐसे, ये स्ट्रेट होनी चाहिए बट लाइट रे मैंने ऐसे भेजी और ये वाटर में ऐसे एंटर कर जाएगी। ऐसे हम यहाँ पे एक नॉर्मल बना देंगे। ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, और जो अंदर चली गई है ये कौन सी है? रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा, अभी हमने क्या देखा कि हम एयर से लाइट को ला रहे थे और ग्लास के अंदर डाल रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ? एयर से हमने लाइट लाई और वाटर के अंदर डाल दी। अब हम उल्टा करने जा रहे हैं, हम वाटर से लाइट लाएंगे और एयर में डालेंगे। यहाँ पे भी हम ग्लास में से लाइट लाएंगे और एयर में डालेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। अब देखो, जैसे मान लो ये हमारे पास है ग्लास और इसके सराउंडिंग एयर है। यहाँ से लाए हम लाइट ऐसे। अब क्या होगा? ये लाइट बाहर जाएगी तो ये लाइट ऐसे जाएगी। ये हो गया हमारा नॉर्मल। अब यहाँ पर जरा सोच कर बताओ मेरे को, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कौन सी है और रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट कौन सी है? अब देखो, इंसिडेंट का मतलब ही क्या होता है कि जो लाइट रे आ रही है,
तो ये लाइट रे आ रही है, तो ये इंसिडेंट लाइट रे है। और रिफ्रैक्टेड मतलब जो चली गई है रिफ्रैक्ट होके, तो ये दूसरे मीडियम में जो लाइट गई है वो रिफ्रैक्टेड रे होगी। अब ऐसे ही हम एक वाटर वाला एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लो ये वाटर है, अब वाटर से हम एयर में लाइट भेजेंगे। पहले क्या था, एयर से वाटर में, अब वाटर से एयर में जाएगी लाइट। तो ये ऐसे थी, अब ये लाइट ऐसे चली जाएगी एयर में। ये हो गया हमारा फिर से यहाँ पे नॉर्मल। अब इंसिडेंट लाइट रे कौन सी होगी, जो लाइट रे आ रही है, तो ये वाली लाइट रे इंसिडेंट होगी। और जो रिफ्रैक्ट हो गई यानी जो दूसरे मीडियम में चली गई, देखो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि लाइट रे एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो जो दूसरे मीडियम में चली गई वो रिफ्रैक्टेड रे होगी। तो ये रही हमारी रिफ्रैक्टेड रे। अब इन सब एग्जाम्पल्स में एक चीज़ हमें कॉमन देखने को मिल रही है, क्या कि यहाँ पर देखो, जैसे मान लो ये लाइट रे आई और जब ये ग्लास के अंदर ऐसे एंटर होती है तो ये थोड़ी सी बेंड हो रही है। अगर मैं देखूँ लाइट रे को आना कैसे चाहिए था, ऐसे आना चाहिए था ना अपने पाथ के अलॉन्ग, मतलब ऐसे आना चाहिए था स्ट्रेट लाइन में। बट क्या हो गया, लाइट रे ऐसे बेंड हो गई। कहाँ को बेंड हो गई, टूवर्ड्स द नॉर्मल। दैट मीन्स ये लाइट रे नॉर्मल की तरफ ऐसे मुड़ गई। अब यहाँ पर देखो, ये वाली लाइट रे को ऐसे आना चाहिए था, ऐसे स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए था, ठीक है। बट क्या हुआ, ये लाइट रे ऐसे अगेन नॉर्मल की तरफ ऐसे झुक गई। ये लाइट रे थी, ये ऐसे मुड़ गई नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है ना, इसकी तरफ ऐसे मुड़ गई लाइट रे। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये वाली लाइट रे को ऐसे चले जाना चाहिए था बाहर। इसमें क्या हो रहा है, ये लाइट रे नॉर्मल से दूर हो गई। ये लाइट रे थी ऐसे, अब ये नॉर्मल से दूर हो गई ऐसे। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, लाइट रे को ऐसे बाहर चले जाना चाहिए था, बट लाइट रे क्या हो रहा है, ऐसे यहाँ पे नॉर्मल से दूर हो गई। तो हर एक एग्जाम्पल में लाइट की क्या हो रही है, यहाँ पर बेंडिंग। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि रिफ्रैक्शन की ये डेफिनेशन आधी है। इसमें क्या होता है, accompanied बाय बेंडिंग ऑफ लाइट। तो इसमें खाली लाइट रे एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो साथ में इसकी बेंडिंग भी होती है, लाइट रे मुड़ भी जाती है। कभी टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, जैसे ऐसे यहाँ नॉर्मल की तरफ, ऐसे नॉर्मल की तरफ टर्न हो गई, और कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। अब हमें इसी को समझना है कि कब टूवर्ड्स होगी और कब अवे होगी। अब अगर हमें बेंडिंग को समझना है तो पहले हमें मीडियम के बारे में पढ़ना होगा। मीडियम, अब जो ये हम यहाँ पे कर रहे थे ना, व्हेन द लाइट रे एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यहाँ पे अनदर मीडियम डाल लो। अब हमें इस मीडियम को पढ़ना पड़ेगा, तभी हमें बेंडिंग के बारे में समझ आएगा कि कब लाइट रे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी और कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। अब मीडियम हमारे, अब मैं जो मीडियम बोल रहा हूँ इसका क्या मतलब है, जैसे एयर, एयर हमारा एक मीडियम है जहाँ पे लाइट रे ट्रैवल करती है, इसे हम मीडियम कहते हैं। एयर हमारा एक मीडियम है, एयर में लाइट ट्रैवल कर सकती है, ऐसी ग्लास में कर सकती है, आप वाटर में कर सकती है, ऑयल में कर सकती है, अल्कोहल में कर सकती है, एट्सेट्रा। ये सब हमारे मीडियम्स हैं जहाँ पे लाइट रे ट्रैवल कर सकती है। अब मीडियम्स हमारे दो तरीके के हैं, एक होता है हमारा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और एक होता है हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब ऑप्टिकली वर्ड पे हमें इतना फोकस नहीं करना, ऑप्टिकली का सीधा सीधा यह मतलब है कि हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें फोकस करना है रेयरर और डेंसर मीडियम पे। अब रेयरर और डेंसर मीडियम का मतलब क्या है, देखो रेयरर का मतलब क्या होता है, वेयर द स्पीड ऑफ लाइट इज कंपेरेटिवली मोर, और डेंसर का मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इज कंपेरेटिवली लेस। तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम वो होगा जहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हम उसे कहते हैं जहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। जैसे अब इनमें से हमें ऐसे मीडियम्स डिसाइड करने पड़ेंगे जो ऑप्टिकली रेयरर हैं, और ऐसे मीडियम्स जो हमें ऑप्टिकली डेंसर देखने को मिलते हैं। अब आप ये ज़रूर याद रख लेना कि स्पीड ऑफ लाइट होती कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड होती है। ये कहाँ पे होती है, एयर में।
हर एक मीडियम में अलग अलग होगी, जैसे एयर में अलग होगी, ग्लास में अलग होगी, वाटर में अलग होगी, ऑयल, अल्कोहल, इन सब में अलग अलग स्पीड होगी लाइट की। बट एयर में कितनी होती है? 3 × 10⁸ और ये जो लाइट की मैक्सिमम स्पीड है, मतलब लाइट की मैक्सिमम स्पीड एयर में होती है। बाकी ग्लास, वाटर, ऑयल, अल्कोहल, इन सब में आप स्पीड लाइट की अगर देखोगे तो वो एयर से कम ही मिलेगी। एयर में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्पीड देखने को मिलती है लाइट की, दैट इज़ 3 × 10⁸ तो हम बात कर रहे थे कि कौन सा मीडियम ऑप्टिकली रेयरर होगा और कौन सा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर होगा। ऑप्टिकली रेयरर का मतलब मैं बता चुका हूँ कि जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कंपेरेटिवली फास्ट हो, और ऑप्टिकली डेंसर का मीडियम क्या मतलब क्या है कि जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कंपेरेटिवली स्लो हो। अब जैसे इसका फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एयर और ग्लास। अभी जैसे हमने एयर और ग्लास का एग्जांपल लिया था ना, यहाँ पे ये लाइट रे से आती है एयर में और ये ग्लास स्लैब है, इसमें एंटर करेगी ऐसे है। अब इसमें हमें बताना है कि ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कौन सा है और ऑप्टिकली डेंसर कौन सा है। और ये हम कैसे बताएंगे? स्पीड से, कि जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट तेज़ होगी वो रेयरर होगा और जहाँ पे स्लो होगी वो डेंसर होगा। अब देखो एयर और ग्लास में खुद सोचो, जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट आपको तेज़ कहाँ पे मिलेगी? ऑब्वियस सी बात है, एयर एक गैस है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हैं, तो यहाँ पे लाइट रे इजीली ट्रैवल कर पाएगी। बट आप ग्लास में अगर आप देखो तो वो सॉलिड है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम पास पास हैं, जिससे लाइट रे को दिक्कत होगी ट्रैवल करने में, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट स्लो होगी। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्लास जो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट स्लो होगी, और एयर क्या होगा? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होगा। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एयर वर्सेस एयर और वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं। अब एयर क्या है? गैस है। वाटर क्या है? लिक्विड है। अब एयर में जो है स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है क्या होगी? ज़्यादा होगी, और वाटर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम होगी। तो एयर क्या हुआ? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और वाटर क्या हुआ? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अच्छा, अब आप ये भी याद यहाँ पे रख सकते हो कि एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी? 3 × 10⁸ ऐसी ग्लास में अगर आपको याद रखनी है तो वो है 2 × 10⁸ एयर में 3 × 10⁸ और वाटर में कितनी होगी? वाटर में होती है आपकी 2.25 × 10⁸ अब तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, वाटर और ग्लास का। ऐसा भी आपका हो सकता है कि लाइट वाटर से आ रही है और ग्लास में जा रही है। जैसे मान लो यहाँ पर ऊपर वाटर है और नीचे वाटर के नीचे मैंने एक ग्लास स्लैब ऐसे ढाला हुआ है, तो लाइट रे ऐसे आ रही है वाटर से और यहाँ ग्लास में एंटर हो रही है ऐसे। अब बताओ वाटर क्या है? लिक्विड, और ग्लास क्या है? सॉलिड। खुद सोचो, वाटर में क्या होगी? स्पीड ज़्यादा होगी और ग्लास में कम होगी। तो वाटर क्या हुआ? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और यहाँ पे ग्लास क्या हुआ? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब ज़रा मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कौन बता पाता है। अब आप बताओ मेरे को, वाटर, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास दो ऑप्शन है, आप इसको ऑप्टिकली रेयरर टिक करोगे या ऑप्टिकली डेंसर टिक करोगे, या आप टिक करोगे कि नॉट जस्टिफाइड। जरा खुद सोचो और इसका आंसर बताओ क्या होगा। वाटर ऑप्टिकली रेयरर है, डेंसर है, या इसका आंसर हमें मालूम ही नहीं है। तो इसका आंसर है सी, इट्स नॉट जस्टिफाइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो एयर और वाटर के एग्जाम्पल में, तो वाटर कैसा है? ऑप्टिकली डेंसर है। अगर आप वाटर और ग्लास में देखो तो वाटर कैसा है? ऑप्टिकली रेयरर है। अब आप कौन सा आंसर मारोगे? ऑप्टिकली रेयरर की ऑप्टिकली डेंसर? तो यहाँ फंस गए। अब देखो, जब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको इन दोनों की डेफिनेशन बताई थी तो क्या बताया था कि ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कौन सा है? जहाँ पे स्पीड इज कंपेरेटिवली मोर, और ऑप्टिकली डेंसर क्या है? जहाँ पे स्पीड इज कंपेरेटिवली लेस। तो कंपेरेटिवली वर्ड आ रहा है ना बार बार, कंपेरेटिवली वर्ड। आप अपने
जहाँ आपने नोट्स बनाया वहाँ पेजेस अपने फ्लिप करो और देखो कंपेरेटिवली लिखवाया था मैंने। तो कंपेरेटिवली का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आप एक मीडियम को जब दूसरे मीडियम से कंपेयर करते हो तभी आप ये कंसेप्ट ऑप्टिकली रेयरर और डेंसर का कंसेप्ट आप ला सकते हो। अब मैंने वाटर को किसी से कंपेयर ही नहीं किया, ना मैंने एयर दिया ना मैंने ग्लास दिया। अब आप कैसे कह सकते हो कि वाटर ऑप्टिकली डेंसर है कि ऑप्टिकली रेयरर है? अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि वाटर को एयर से कंपेरिजन करो। तो जब आप एयर से कंपैरिजन कर रहे हो तो वाटर कैसा है? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, तो इस केस में बी हो जाता। अगर मैं आपसे कहता कि आप ग्लास से कंपैरिजन करो, फिर ग्लास के कंपैरिजन में वाटर कैसा होगा? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और नोट कर लो, वो क्या कि स्पीड ऑफ लाइट का ऑर्डर आप नोट कर लो। एयर में सबसे ज़्यादा होती है, जो मैंने आप सबसे पहले बता दिया था। उसके बाद वाटर में मिलेगी कितनी? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, और उससे कम ग्लास में मिलेगी 2 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। अब देखो, अगर आपको ऑप्टिकली रेयरर और डेंसर का फ़र्क इसमें समझ आ गया है तो ही इसको आगे देखना, नहीं तो इसको वीडियो को रिवाइंड करके बार बार समझो। ये एक नया कंसेप्ट है, इसको अपने माइंड में अच्छे से अगर इसको समझोगे नहीं, आगे का टॉपिक नहीं समझ आएगा। इसको मैं कह रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ आया वीडियो को रिवाइंड कर लो, ज़्यादा बेस्ट है। अब देखो, अगर हमें ऑप्टिकली रेयरर और डेंसर समझ आ गया तो अब हम बेंडिंग को समझ सकते हैं लाइट की, कि कब लाइट आपकी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी और कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। अब देखो, अगर आपकी लाइट रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है, ऑप्टिकली रेयरर से ऑप्टिकली डेंसर में जाएगी, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ लाइट बेंड होगी। और जब लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जाएगी, उसमें क्या होगा? इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब जैसे इसको समझ लेते हैं, मान लो यहाँ पे एयर है और यहाँ पे एक ग्लास स्लैब है। अब बताओ, एयर कैसा मीडियम है? ऑप्टिकली रेयरर, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट तेज होगी और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाएगी, तो ग्लास कैसा हुआ? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब लाइट आई ऐसे और अब ये ग्लास में एंटर करेगी, तो लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? रेयरर से डेंसर। रेयरर से डेंसर जब जाएगी तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो पहले नॉर्मल बना लो। अब लाइट को जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन लाइट ऐसे बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, ऐसे लाइट ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अब जैसे मान लो लाइट आती है एयर से वाटर में, एयर से ऐसे वाटर में लाइट आ रही है, तो रेयरर से डेंसर में जा रही है, क्योंकि वाटर कैसा होगा? ऑप्टिकली डेंसर, जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे नॉर्मल बना लो और लाइट ऐसे नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो जाएगी। इसको जाना ऐसे चाहिए था, ऐसे स्ट्रेट लाइन में, लेकिन गई कैसे? ऐसे बेंड होके नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अब ऐसे ही अगर हम लाइट को यहाँ से लाएं, ग्लास से लाएं और सराउंडिंग एयर है, अब क्या होगा? लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? डेंसर से रेयरर, क्योंकि ग्लास कैसा है? डेंसर, और एयर कैसा है? रेयरर। यहाँ पे पहले नॉर्मल बनाओ। अब लाइट को जाना कैसे चाहिए था? ऐसे। अब क्या होगा? लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल था ना, इससे दूर हो जाएगी लाइट, तो इससे दूर ऐसे चली जाएगी। लाइट को जाना ऐसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, बट लाइट ऐसे मुड़ जाएगी नॉर्मल से दूर। ऐसे नॉर्मल की तरफ मत बना देना। अब ऐसे ही एक एग्जांपल आपको दे दूं, जैसे ये ग्लास है और ऊपर इस बार एयर नहीं है, इस बार वाटर है। अब यहाँ पे ग्लास और वाटर में से ऑप्टिकली डेंसर और रेयरर कौन सा होगा? अब देखो, वाटर क्या है? लिक्विड, इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे इन कंपैरिजन टू ग्लास, ये सॉलिड है, तो यहाँ ग्लास में स्पीड स्लो हो जाएगी। तो ग्लास क्या हुआ? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और वाटर क्या हुआ? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। और जब ग्लास से वाटर में मैं लाइट भेज रहा हूँ, तो कहाँ से कहाँ भेज रहा हूँ? ऑप्टिकली डेंसर टू रेयरर,
और जब डेंसर से रेयरर जाएगी इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर ये नॉर्मल है तो इससे अवे हो जाएगी, तो लाइट को जाना ऐसे चाहिए था बट लाइट ऐसे जाएगी। इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो जाएगी लाइट। अब इसमें एक चीज़ आपको नोट करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही। अगर मैं लाइट को ऐसे भेजूं तो क्या होगा, एयर है और ये ग्लास है, ये क्या है नॉर्मल, ये ग्लास है। अब अगर मैं लाइट को ऐसे भेज दूं स्ट्रेट, एकदम परपेंडिकुलर, अब पता क्या होगा, लाइट ऐसे स्ट्रेट आएगी और स्ट्रेट बाहर चली जाएगी, लाइट की कोई बेंडिंग नहीं होगी। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि व्हेन लाइट रे enters along the normal, it passes undeviated। ओके, जब लाइट रे नॉर्मल से, या मतलब ऐसे मान लो परपेंडिकुलर आ रही है, तो भी ये अनडेविएटेड जाएगी स्ट्रेट ऐसे। अब जैसे मान लो ये वाटर है और बाहर एयर है, अब लाइट रे बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर अगर आ रही है ना, तो ये ऐसे ही जाएगी स्ट्रेट, ये कहीं नहीं मुड़ेगी, इसकी बेंडिंग कहीं नहीं होगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। अगर लाइट रे परपेंडिकुलर है तो, अगर लाइट रे ऐसे आ रही है तो फिर ये बेंड हो जाएगी। अगर लाइट रे मान लो ऐसे आई तो फिर ये ऐसे बेंड हो जाएगी। अभी ये स्ट्रेट आ रही है तो ये स्ट्रेट ही जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नोट कर लेना।